आबिद साहब, आप इस पे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये बड़ी सीरियस बात कर रहे थे शौकत साहब। मैं बसरा साहब की बात पर मुस्कुरा रहा हूँ। इनको याद होगा कि मोहसिन बेग साहब के साथ क्या हुआ, इनकी जमात ने क्या किया, इमरान खान साहब ने क्या किया, मतीउल्लाह जान के साथ क्या किया, और भी मुतअद्दिद सहाफ़ी हैं जिनको गोलियां मारी गई इनके दौर में, और इनको पता होना चाहिए था कि ये जुल्म और उस चीज़ों का हिस्सा रहे हैं। मैं इस तसलसल की मजम्मत करता हूँ। मैं इनको प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इनको भी मजम्मत करनी चाहिए कि अपने प्रोग्राम में कि मोहसिन बेग के साथ गलत किया, माफ़ी मांगे। ये आप मतीउल्लाह के साथ जो उठा के ले गए उससे माफ़ी मांगे। आपने जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म किया अपने वक्त में, वो माफ़ी मांगे आप। ठीक। अब आप मेरी बात सुने, हर चीज़ एजेंसीज पे ले जाते हैं। इसे पॉलिटिकली भी देख लें, आप अपने मामलात को भी देख लें। तो ये आप कहना कि जी मेरे पे भी हमले करने, शौकत बसरा साहब आप उस वक्त गालबन पीपल्स पार्टी में थे, मैं नून लीग का था। इमरान खान के दौर में हमने बड़ी मारे खाई हैं। मैंने अपनी वाइफ के जनाजे को कंधा नहीं दिया, हमें तो उस हद तक इन्होंने रोका रखा। वो गम मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा जो हमारे साथ हुआ। लेकिन हम इन चीज़ों को साइड पे कर दें। जो मेरे वालिद को 4 साल जेलों में रखा गया, अटक किले में रखा गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमने बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबतें काटी हैं। कभी हम डरे नहीं है, ना ही रोए हैं, ना ही इस तरह बैठ के गिला करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बताएं कि आपने सियासत की। जब एहसन इकबाल साहब को गोली लगी, आपने सियासत की। ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई, आपने उनका मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूते के साथ हमला होता है, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब आपके बंदे पर हमला होता है, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आबिद भाई, हुकूमत को, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है, मैं उनको कहता हूँ कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। आबिद भाई, लेकिन नहीं कहते कि आप पर हमले होने चाहिए सर, लेकिन आपको ये कतन इसके पीछे इजाजत नहीं होगी कि आप आर्मी के घरों पे चढ़ दौड़ें, आप शोधा की यादगारों पर 9 मई का वाकया करें। ये आपकी पार्टी को हरगिज़ इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो शहीद हमारे लिए हिफाजती इकदाम करते, अपनी जानों का नजराना दें, आप उनका मजाक उड़ाएं टीवी चैनलों पर बैठकर, आप उनकी बेहुरमती करें इस साड़ में कि जी आपको सियासत के पीछे इसकी इजाजत दी जाएगी कि आप अपने घर को आग लगा दें, घर के मोहसिनों पर चढ़ दौड़ें, उनकी यादगारों का मजाक उड़ा दें। मुजम्मत इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। लेकिन बसरा साहब जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, जो आप गलत का करके उसके आप हमारी सिक्योरिटी इदारों पर जवाब दे लें, मजाक उड़ाएंगे, उसकी कतई इजाजत नहीं देगी। मैंने आपको कहा है कि उसको पकड़ेंगे, कटहरे में लाएंगे, कानून के मुताबिक। जो आपके साथ हुआ नहीं होना चाहिए। आप माफी मांगे जो नवाज शरीफ के साथ किया, जो एहसन इकबाल के साथ किया, जो मतीउल्लाह जान के साथ किया, जो हमारे मुतअद्दिद सहाफियों के साथ किया, आप उसकी माफी मांगे। शौकत साहब माफी मांगेंगे, पूछ लेना सर। आपने उसको घर से घसीटा। आबिद साहब, आप वो सीन जानते हैं जो आबिद साहब सुने तो सही ना, और बड़े सहाफियों के साथ। आबिद साहब, आप इनसे कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये नहीं होनी। सुने आबिद साहब, सुने मैं एक मिनट शौकत साहब, आबिद साहब आप इनसे एक मिनट, शौकत साहब, आबिद साहब आप इनसे कह रहे हैं माफी मांगे। वो कह रहे हैं 9 मई की माफी का कहा गया था ना, डीजी आईएसपीआर ने भी कहा था कि जनाब माफी मांगे, आप सदके दिल से माफी मांगे। वो कहते हैं माफी दूर की बात, वो असद कैसर साहब कहते हैं हमने अपने बाप से कभी माफी नहीं मांगी, आप हमसे माफी मांगने का कह रहे हैं। आप पुराने हमलों के ऊपर किस तरह कह सकते हैं माफी साहब? ये माफी ना मांगने के पीछे लोग जो उनको जजाएं दे रहे हैं, सजाएं की बताए, तो जाहिर है कि आप जब दुश्मनों की पुष्टबुनाई करेंगे, आप उनको प्रोटेक्शन देंगे, तो इसी तरह की बात करेंगे। अब जब आप हमारे एजेंसीज के, हमारे जो अदारों के घरों में जाकर उनकी, इमरान खान के भांजे ने, जो उसका नाम है मुझे नहीं आता, हसन न्याजी, यूनिफॉर्म लटकाई सोटी के ऊपर, तो आप उसको सजा नहीं देंगे? ठीक है, आप उसको जजा देंगे। आप कहेंगे कि चले पूछ लेना में ये लोग शामिल नहीं है।